ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु ग्रह अपनी कुंभ राशि की यात्रा करते हुए और अंतिम पड़ाव की स्थितियों में पहुंच चुके हैं। यानी कि राहु ग्रह वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और आगामी 4 दिसंबर के बाद यानी कि 5 दिसंबर को राहु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो कुंभ राशि में अभी जो 3 महीने तक राहु ग्रह रहने वाले हैं, तो उसका प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। वर्तमान समय में राहु का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव से हो रहा है, वही केतु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि जब राहु कुंभ राशि की यात्रा की अंतिम पड़ाव पर हैं, तो आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, जिनको लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से जानते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। राहु को बंधन का कारक कहा गया है, वही केतु मोक्ष प्राप्ति का कारक केतु को माना गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु छल कपट द्वेष की भावना, भ्रम की स्थिति, साथ ही इंटरनेट चलचित्र जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं या जो भी रील्स वगैरह हैं, इन सभी चीजों में राहु का प्रभुत्व होता है। और ऐसा नहीं है कि राहु सदैव नेगेटिव ही रिजल्ट देते हैं। राहु यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छा रिसर्चर बनाते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों को आप टेक्निकल फील्ड में भी बहुत अच्छे कार्य करते देखते हैं। साथ ही राहु अगर प्रबल स्थितियों में हो तो व्यक्ति को यह विदेशी भूमि से भी बहुत अच्छे लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी राहु का अहम रोल होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि तुला राशि वालों, राहु ग्रह जो हैं यह आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक आपके 5th हाउस में रहेंगे। अब देखिए, 5th हाउस जो है यह आपकी बुद्धि है, आपका एजुकेशन है, आपके द्वारा लिए गए निर्णय हैं, एंटरटेनमेंट का भाव है, पूर्व जन्म के कर्मों का भाव माना जाता है, स्पोर्ट्स को देखते हैं, साथ ही आपकी सर्विसेज को भी देखा जाता है। तो जब राहु जैसे ग्रह आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये टाइम जो रहेगा इन 3 महीनों में आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में, क्योंकि राहु वर्तमान में धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और आपके ये अष्टम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, तो आपकी जो पर्सनालिटी होगी थोड़ी सी इस समय अवधि के दौरान मिस्टीरियस हो सकती है। आप बहुत सारी अपनी जो बातें हैं वो लोगों से शेयर नहीं करेंगे, यानी कि अपने आप में चीजों को ग्रैब करके रखने की कोशिश करेंगे। पंचम भाव एजुकेशन का है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, आप अगर टेक्निकल फील्ड की, आईटी फील्ड की तैयारी, या शनि का जो पोजीशन है वो आपके लिए अच्छा है, तो अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे विभाग, इसके अतिरिक्त शिक्षा का फील्ड हो गया, ठीक है, जुडिशरी के फील्ड से जुड़ी हुई कोई आपकी एजुकेशन है और इस समय अवधि के दौरान अगर आप एग्जाम वगैरह देते हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि राहु थोड़ा सा भ्रम की स्थिति आपके लिए इन 3 महीनों में पैदा तो जरूर करेंगे, लेकिन रिसर्च है ना, रिसर्च का फील्ड, टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों में भी राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर राहु संकेतित कर रहे हैं। बात करते हैं 5th हाउस में जब राहु की स्थिति बनती है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि ये आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे योग बना देते हैं। ठीक है, मैंने यद्यपि यहाँ तक पाया है कि जब राहु 5th हाउस से गोचर करते हैं या 22 वर्ष कुंडली में 5th हाउस में राहु विराजमान हो, 8th हाउस अच्छा हो, 11th हाउस और 2nd हाउस अच्छा हो, तो व्यक्ति को जुआ सट्टा लॉटरी स्पेशली शेयर मार्केट से बहुत अच्छा लाभ है। तुला राशि वालों, यदि हम राहु ग्रह की बात कर रहे हैं तो राहु जब आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो शेयर मार्केट से भी आकस्मिक तौर पर आपको लाभ दिला सकते हैं, यानी कि मुनाफा आपको मिल सकता है। लेकिन जब आप शेयर मार्केट वगैरह में अपना पैसा लगा रहे हैं तो अपने रिस्क पर लगाइएगा, क्योंकि शेयर मार्केट से लाभ के लिए केवल राहु का 5th हाउस से गोचर करना या 5th हाउस में उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए आपका 8th हाउस, अष्टम भाव कुंडली का 11वां भाव और दूसरा भाव भी प्रभावी स्थिति में होना जरूरी होता है, यानी कि बलवान स्थितियों में अगर ये भाव हो तो व्यक्ति को जुआ सट्टा लॉटरी आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। तो यहाँ पर गोचर के आधार पर तो आपने कहीं पैसा पहले से इन्वेस्ट किया है तो उस पैसे के प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी लविश हो जाएगी, थोड़ा सा आर्टिस्टिक
तो अगर आप लोग आर्ट के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, कला हो गया, मीडिया हो गया, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आर्टिस्टिक फील्ड से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट और लाभ मिलेंगे। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों, अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि डिजाइनिंग का है, या आप इमेज ब्रांडिंग वगैरह के काम करते हैं, तो आपको ये टाइम जो है बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर हम देखें तो राहु यहाँ पर आपके लिए कुछ सडन गेन दिलवाएंगे, कुछ नए व्यक्तियों से भी आपकी मुलाकात होती हुई नजर आएगी। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 5th हाउस से गोचर करता राहु संतान को कष्ट देता है, या अगर आप गर्भवती हैं, तो जो माताएं बहनें हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। या तो संतान को लेकर कष्ट आएगा, संतान की सेहत को लेकर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या गर्भपात जैसी स्थितियां बना सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप तक ये वीडियो जब पहुंच रही है, तो जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, थोड़ा सा आप सचेत हो जाइएगा। हमारा काम डराने का नहीं है, बट राहु सबसे जो नेगेटिव रिजल्ट 5th हाउस में देते हैं, वो मैंने पाया है कि ये संतान को, और दूसरा प्रेम संबंधों में ये कभी अनुकूलता नहीं आने देते। तो देखिए 5th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। तुला राशि वालों, आपने ये देखा होगा पिछले एक डेढ़ महीने से आप ये जरूर देख रहे होंगे, जब से राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आए थे, हालांकि वो तो जून से ही आ गए थे, लेकिन अभी ये प्रभावी स्थितियों में जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप भी था, भले ही आपका ब्रेकअप नहीं हो रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार आप दोनों के बीच में बनी हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, कभी आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, कभी आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, और इस प्रकार की स्थितियों के साथ में आपके मन में ऐसा चल रहा है कि अब आपको मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं, अगर आप काफी लंबे टाइम से हमको फॉलो करते होंगे, तो हम लगातार ये बात करें कि जब राहु 5th हाउस में होता है, तो जिस अच्छे रिलेशन में आप होते हैं, वहां से भी ये दिमाग को भ्रमित कर देता है। यानी कि जिस पार्टनर के साथ में आप हैं, उस पर शक मत कीजिए, अपने रिलेशन को बचाने का प्रयास कीजिए। लगभग आपने ये 14 महीने का टाइम तो बिता ही लिया है, 3 महीने का और टाइम 3.5 महीने का बचा हुआ है, तो इसको निकालने का प्रयास कीजिए, अपने रिलेशन को खराब मत कीजिए। यहाँ पर न्यू रिलेशन, न्यू बिगिनिंग भी शुरू होती नजर आएगी, लेकिन ये टाइम बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। अब आप देखें कि राहु जब 5th हाउस से गोचर करते हैं, तो मैंने यह भी देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक से अधिक रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशन की तरफ व्यक्ति को अग्रसर करते हैं, ठीक है, और बच्चों को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स देते हैं। तो यहां पर हम पॉजिटिव रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं, तो 5th हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी बहुत बढ़िया है, शेयर मार्केट से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इमेज ब्रांडिंग के भी काम करते हैं, तो इस टाइम पे अगर आप कोई प्लानिंग करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। तुला राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको ये पता होगा कि मार्केट में कौन सी चीज आनी है और इसकी कितनी प्राइस रखनी है, इसकी प्राइस कब कम होगी, ठीक है, इसको मार्केट में कैसे सेल करना है। स्ट्रेटेजी जो लोग बनाते हैं उनके लिए टाइम अच्छा है। यहाँ पर आपके द्वारा बनाई गई स्ट्रेटेजी से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें तो राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है, राहु की पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी, जहां पे मिथुन राशि आती है। तो निश्चित तौर पर धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि आपको रखनी चाहिए। अगर आप धार्मिक बने रहते हैं तो भाग्य का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अच्छी स्थिति आप ले रहेगी। पिता के साथ थोड़ा संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्रा भी होने के चांसेस बनते हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जब भी राहु जो है 5th हाउस से भी कनेक्ट हो या 9th हाउस से भी कनेक्ट हो, तो ये अच्छे रिजल्ट्स व्यक्ति को देते हैं विदेशी भूमि से जुड़े हुए। इसके साथ में राहु की जो 7वीं दृष्टि है, ये केतु पर पड़ेगी, आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। तो यहाँ पर लाभ की स्थिति को ये बनाकर रखेंगे, यानी कि धन लाभ की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी रहेगी। आय के स्रोत आपको बन सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केतु 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने लेवल में अच्छा कर भी रहे होंगे, धन लाभ भी आ रहा होगा, तो भी आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में आपकी दूरियां बन सकती हैं, रिलेशन खराब हो सकते हैं। आपको कई बार ये इस प्रकार की चीजें महसूस होंगी कि बड़े भाई बहन आपको समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही सोशल सर्कल से थोड़ा आप दूर होते हुए अपने आप को पाएंगे, यानी कि आइसोलेट करते हुए इन 3 महीनों में आप अपने आप को देखेंगे। राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है, 9वीं दृष्टि 1st हाउस पर देखेंगे, तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं से मैंने कहा ना कि ये मल्टीपल रिलेशन बना सकते हैं, माइंड को स्थिर नहीं रहने देंगे, ठीक है। बाकी लोगों को पढ़ने की कला आपके अंदर जागृत होगी। कैरियर में अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है तो स्टेबिलिटी मिलेगी, नौकरी आपकी अच्छी तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि
नाइन्थ दृष्टि जब फर्स्ट हाउस पर है तुला राशि वालों, तो ये शत्रुओं को पहचानने की कला आपको राहु प्रदान करेंगे और कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी योग बनाते हुए नजर आएंगे। समाज के अंदर प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप ऑनलाइन से जुड़े काम करते हैं, यूट्यूब वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं, तो सडन आपके कंटेंट का प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि आपको ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। अगर आप कला के फील्ड में हैं या राजनीतिक क्षेत्र में यद्यपि अगर आप हैं, जुड़ाव है, तो राजनीतिक क्षेत्र से भी राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर हम देखें तो जब फर्स्ट हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करते हैं, मानसिक तौर पे भ्रमित करने का काम करते हैं। कई बार आपको ये लगेगा कि जो डिसीजंस, जो चीजें हम सोच रहे हैं वो सही है, तो उस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता रहेगी। उलझने बढ़ सकती हैं, गुस्से में आके, आवेग में आके कोई आप गलत डिसीजन ना लें। इन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में सडन जरूर हो सकती हैं, चाहे वो मैरिटल लाइफ को लेकर हो, प्रेम संबंधों को लेकर हो, जो फैसले आपके गलत हो सकते हैं। तो आपसे क्या कहेंगे हम कि राहु से अगर आप शुभ प्रभाव चाहते हैं तो जिस रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। दाम्पत्य सुख का ध्यान रखिए। हालांकि भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य समय अवधि के दौरान होंगे। बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होगी। शत्रुओं पर आपको विजय भी प्राप्त होगी इसी समय अवधि के दौरान, और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी शुभता मिलेगी। जो लोग न्यू जॉब्स की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। और आपको स्पष्ट करती है, अगर आप विदेश में रहते हैं, ठीक है, आप तुला राशि वाले हैं या तुला लगन है आपका, आप विदेश में रहकर काम कर रहे हैं, तो आपके मन में ये इच्छा जागृत करेंगे कि जैसे आप अगर एक जॉब कर रहे हैं तो आपको लगेगा यार इनकम को बढ़ाने के लिए और कुछ करना चाहिए, तो आपके लिए डबल जॉब के भी योग बनते हैं। ठीक है, जैसे आप दिन में भी काम करें, नाइट शिफ्ट में भी काम करें, इस प्रकार की स्थिति यहां पर बनाते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल मैं देखूं तो तुला लग्न या तुला राशि वालों के जीवन में शुभता बढ़ेगी, धन वृद्धि के योग बनेंगे, करियर में भी सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ वाइज ध्यान रखें, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस में पेट से जुड़ी समस्या, अपच की समस्या और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी पारिवारिक जीवन मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, घर परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। भूमि संपत्ति से जुड़े कार्य अगर आपके अटके हुए हैं तो इन समय अवधि के दौरान बन जाएंगे। ठीक है, जो लोग होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए लाभकारी योग बनेगा। जो लोग अविवाहित हैं, क्या विवाह के प्रस्ताव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। प्रेम विवाह का योग बनता है, लेकिन वो प्रेम विवाह आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लमेटिक